नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल B.Ed स्टडी प्लान में। दोस्तों, हम TGT कला 2011 का जो है प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, जिसका भाग 1 पहले ही चैनल पर पड़ा हुआ है और ये भाग 2 है। पहले भाग में हमने 1 से 71 तक के प्रश्न किए थे और 72 से 125 तक के प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद में इसको देखें, या पहले इसको भी देख सकते हैं क्योंकि प्रश्नों का स्तर तो एक ही परीक्षा का है। तो पहले इसको देखकर उसको भी पूरा देख सकते हैं। पूरे 125 प्रश्न इन्हीं 2 वीडियो में पूरे कराए गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं और 72 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि कामसूत्र के रचयिता हैं तो कौन है? ए वात्स्यायन है, बी चरक हैं, सी रामदेव हैं और डी पाणिनि है। तो कौन हो जाएंगे? वात्स्यायन जो है वो क्या है? कामसूत्र के रचयिता हैं। 64 प्रकार के इन्होंने वहाँ पर प्रकार दिए हैं कला के। आगे देखिए, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। तो तैल विधा में कौन कार्य करते थे? ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी है M.F. हुसैन, ऑप्शन सी है सतीश गुजराल और ऑप्शन डी है रणवीर सिंह बिष्ट। तो कौन हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन? तो ए हो जाएगा, राजा रवि वर्मा जो है तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो देखिए, नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी घाटी में पनपी है। चीनी सभ्यता ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है मिस्र की सभ्यता और ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो 74 नंबर में सी सही हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता जो है वो नील किनारे पनपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर में दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए बेल्लारी, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा बेल्लारी। अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और बहुत ही छोटी कक्षाओं से ही सिलेबस में डाली जाती है। तो कालिदास ने जो है वो लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। 77 नंबर देखिए, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए है अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, सी है नंदलाल बोस और डी है यामिनी रंजन रॉय। तो क्या हो जाएगा 77 नंबर में? 77 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा बी, अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ ठाकुर भी लिखा हो सकता है। अगला देखिए, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए देखिए ब्रह्मा, बी है विष्णु, सी है महेश और डी है नारद। तो इसमें ए हो जाएगा ब्रह्मा। फिर देखिए अगला प्रश्न, मोनालिसा संग्रहित है, कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन ए है पेरिस में, बी है लंदन में, सी है भारत में और डी है अर्जेंटीना में। तो कहाँ पर संग्रहित है? तो भारत में तो बिल्कुल नहीं है, कहाँ है? पेरिस में। फिर देखिए, लास्ट सफर के निर्माता कौन है? लियोनार्डो दा विंची है, रैफेल है, सी है फ्रांस हाल्स और डी है गोंगा। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। अगला देखिए, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है, किस पर बनाई जाती है रंगोली? मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, वैसे तो बहुत स्थानों पर बनाई जाती है। तो रंगोली मुख्यतः कहाँ बनाई जाती है? जमीन पर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, 83 नंबर में पूछ रहा है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ज्यामिति में हम छोटी कक्षाओं में यही पहली परिभाषा होती है, क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। आगे देखिए, अजंता के चित्र संबंधित हैं। तो अजंता के चित्र संबंधित है किससे? बुद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही? तो भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या रही है? तो बी हो जाएगा रेखा। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको तो पता होगा कि जो बाइबिल है उसके दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट थी वो हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, जो इस समय इजराइल की आधिकारिक भाषा है। आगे देखिए, 87 नंबर में होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम था? तो 87 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, इलियड। आगे देखिए, नई फिल्म रंग रसिया निम्नलिखित में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। 89 नंबर प्रश्न देखिए कि अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? अमृत की कला किसे कहते हैं? तो कहते हैं मिस्र की कला को। आगे देखिए, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो चित्रकला को कौन सबसे अच्छा समझता था? तो वो जहांगीर था और इसी के समय चित्रकला अपने उत्कर्ष पर पहुंची और उसके बाद में औरंगजेब के समय तो अपने पतन में या गर्त में चली गई थी।
किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सर्वप्रथम कौन सा वह भारतीय चित्रकार था? तो ऑप्शन ए देखिए एम एफ हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, इनका पूरा नाम भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बी है सुधीर रंजन खास्तगीर, सी है जे स्वामीनाथन और डी है वेंकटप्पा। तो इसमें जो है बी हो जाएगा स्वामी रंजन खास्तगीर। 1950 में इनको दिया गया था। आगे देखिए रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? ए है बैगनी, बी है हरा, सी है लाल और डी है भूरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लाल जो है वो गर्म रंगों की श्रेणी में आता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग का निर्माण किया जा सकता है? तो ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। लाल और पीला को मिलाकर आप नारंगी रंग का निर्माण कर सकते हैं, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो में क्या है? खजुराहो में बड़े बड़े मंदिर हैं जो कि चंदेल शासकों ने बनाए थे। और कहाँ पर स्थित हैं ये? तो ये छतरपुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा मूर्तिकला से। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। अब देखिए जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में स्थित है? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, वाराणसी में संग्रहित है। आगे देखिए त्रिआयामी कला कौन सी होती है? अब त्रिआयामी कला कौन सी होगी? मूर्ति कला जो है वो त्रिआयामी होगी। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? तो रोड्स के द्वारा किन की होती है? सफ़ेद और काले की। आगे देखिए कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो कोलाज चित्र का माध्यम क्या हो जाएगा? तो इसमें कागज की कतरन पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे ही कोलाज कहते हैं। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए इलाहाबाद, बी सारनाथ, सी है लुम्बिनी और डी है नंदनगढ़। तो जो नंदनगढ़ का अभिलेख था उसी पर मयूर की आकृति बनी हुई है। 102 नंबर देखिए राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो जो राग दीपक चित्र है ऑप्शन ए है मेवाड़ शैली, बी है बसोहली शैली, सी है किशनगढ़ शैली और डी है बूंदी शैली। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेवाड़ शैली। और किशनगढ़ शैली का जो बनी ठनी चित्र था वो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। यूजीसी नेट से लेकर सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो वो जो बनी ठनी का चित्र था वो किशनगढ़ शैली का था, उसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ऑप्शन ए देखिए बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है हिंदू धर्म और डी है ईसाई धर्म। तो किससे है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा बौद्ध धर्म से। चलिए अगला प्रश्न देखिए 104 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित था? तो लोक कला से प्रभावित कौन था? ऑप्शन ए देखिए नंदलाल बसु, बी यामिनी राय, सी कान्हू देसाई और डी मुकुल डे। तो इसमें यामिनी राय जो हैं वो लोक कला से प्रभावित थे। 105 नंबर देखिए प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया है? तो ऑप्शन ए देखिए वोत्तिचेली, बी है रैफेल, सी है रूबेंस और डी है वार डेर वाइडन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन जो ए है वोत्तिचेली ये सही हो जाएगा। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति के चित्रकार कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है दोमीय, बी है माने, सी है पिकासो और डी है वान गो। तो इसमें ऑप्शन जो ए है दोमीय वो सही हो जाएगा। जोगीमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है देखिए मूर्तियों के लिए, बी है भित्ति चित्रों के लिए, सी है योगियों की समाधि के लिए और डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जोगीमारा की गुफाएं थी वो छत्तीसगढ़ में हैं, रामगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा भित्ति चित्रों के लिए। बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में स्थित हैं? इसमें ऑप्शन ए देखिए बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है महाराष्ट्र। तो यही सही हो जाएगा। अगला देखिए पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ए है पाल है, बी है गुप्त, सी है जैन और डी है हिंदू। तो इसमें पाल हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए सही। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो 110 नंबर में क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ईरान का रहने वाला था दरबारी चित्रकार। आगे देखिए आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है अमेरिका, सी है इंग्लैंड और डी है फ्रांस। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा
ऑप्शन डी जो है वो फ्रांस सही हो जाएगा। पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 112 नंबर में ए सही हो जाएगा, स्पेन में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1881 में स्पेन के मलागा नामक गांव में हुआ था। अगला देखिए, दी स्टूडियो का कलाकार कौन है? तो ऑप्शन देखिए, ए है कूर्बे, बी था पिकासो, सी है डेविड और डी है माने। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कूर्बे। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तो तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तो 114 नंबर में ए सही हो जाएगा, माने। अब अगला देखिए, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया किसने? ऑप्शन ए है गोथिक कला ने, बी है बाइजेंटाइन कला ने, सी है ईसाई कला ने और डी है रोमन कला ने। तो 115 नंबर में बी सही हो जाएगा, बाइजेंटाइन कला ने निषेध किया था। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का जन्म जो है वो केरल राज्य में हुआ था। 116 नंबर में सी हो जाएगा। टेराकोटा के लिए कौन सी प्रसिद्ध जगह है? तो टेराकोटा के लिए कौन सी प्रसिद्ध जगह है? तो वो है गोरखपुर। 117 नंबर में सी हो जाएगा। फिर देखिए, वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? तो कौन सा फूल जो है वस्त्रों की डिजाइन में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें तो कोई बता सकता है, गुलाब का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो जातक कथाएं कहलाती हैं। अगला देखिए, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, क्या थे वो? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, लेखक थे या ग्राफिक कलाकार थे? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, चित्रकार थे। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम, तो अभी आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, विबग्योर बोलते हैं। तो इनको आप कैसे करेंगे? तो 121 नंबर में बी सही हो जाएगा, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आगे देखिए, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? तो पेस्टल रंगों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जो टेक्सचर्ड ग्लास होता है उसका कागज का प्रयोग करते हैं। 123 नंबर प्रश्न देखिए कि मोटी तथा नटी मानव आकृति किस शैली की है? तो मोटी तथा नटी जो है वो किस शैली की हैं? तो वो मेवाड़ की हैं। और 124 नंबर प्रश्न देखिए कि एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, सी है कैलाश मंदिर और डी है नटराज की मूर्ति। तो इसमें सी सही हो जाएगा, कैलाश मंदिर, इसी की वजह से एलोरा प्रसिद्ध था। और 125वां जो प्रश्न है उसमें नहीं, इसमें छूट गया है, वो प्रश्न था कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है वो जावा में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पार्ट दूसरा था, पहला पार्ट पहले ही चैनल पर पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर जाके देखें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के और भी जितने भी प्रीवियस ईयर वीडियोज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको अपने चैनल पर बहुत ही जल्द सॉल्व करवाएंगे। और टीजीटी कला के नहीं और भी विषयों के भी जितने जल्दी हो सकेंगे उसको अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।